हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश ग्रामर में। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश ग्रामर। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, चाहे वो स्टूडेंट क्लास 8th का हो या 9th या फिर 10th का हो। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है वाक्यों के भाग। ओके, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्यों के भाग। अच्छा, वाक्यों के भाग से पहले हम बात कर लेते हैं सेंटेंस क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। ये तो आपको पता भी होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लेना। ओके, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिख रखी है मैंने। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसे मैंने हिंदी में डिफाइन कर रखा है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे स्पष्ट रूप बने उसे वाक्य कहते हैं। अच्छा, मैंने बोला क्या यहाँ पर, वो देखिए आप। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर नित्या गोइज टू दिल्ली, और सेकंड में लिखा हुआ है मोहन सोहन कमल। देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, पहले उसके बारे में समझिए। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ नित्या गोइज टू दिल्ली, इसका मतलब हुआ नित्या दिल्ली जाती है। ओके, और सेकंड में लिखा हुआ है मोहन सोहन कमल, जो कि वर्ड्स हैं। ये तीनों क्या है? वर्ड्स हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ऐसा नहीं कि मान लो वर्ड्स को, अगर मान लो कोई ग्रुप है, उसका वर्ड्स का जो ग्रुप है उसे हम सेंटेंस बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सेंटेंस नहीं हो सकता है, चाहे वो वर्ड्स का ग्रुप हो या ना हो, लेकिन कम से कम उसमें एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में, लेकिन सेकंड वाले में नहीं है। इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस नहीं है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ओके, ये सेंटेंस है, फर्स्ट वाला सेंटेंस है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट, ओके, एक सब्जेक्ट और एक कम से कम मेन वर्ब होनी चाहिए। अब सर ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये मेन वर्ब क्या होता है, इसके बारे में बताइए मेरे को। ओके, तसल्ली रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तो आपको पता ये होना चाहिए कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे स्पष्ट रूप बने उसे वाक्य कहते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये तो बहुत सिंपल था, ये बहुत ही बेसिक था। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या है। देखिए अब हम लोग सेकंड हेडिंग की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वाक्यों के भाग। जैसा कि गाड़ी होती है, कोई मोटरसाइकिल होती है, उसके भाग होते हैं ना, उसी टाइप से सेंटेंस के भी भाग होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब जो वाक्य होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है हिंदी में कर्ता। क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। और सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। ओके, ठीक, चलिए आपको ये बात समझ में आ गई कि सेंटेंस जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ओके, अच्छा, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, एक प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा यहाँ पर, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सब्जेक्ट की, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब कि सेंटेंस, वाक्य में जिसके बारे में, जिसके विषय, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में, जिसके विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उससे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कुणाल इज अ गुड बॉय, इसका मतलब हुआ कुणाल एक अच्छा लड़का है। ओके, तो इस वाले सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, आप मुझे बताइए। कुणाल इज अ गुड बॉय, ये क्या लिखा हुआ, कुणाल इज अ गुड बॉय, इसका मतलब हुआ कुणाल एक अच्छा लड़का है। तो इस वाले सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? जाहिर सी बात है कुणाल के बारे में बात की जा रही ना, सॉरी, कुणाल के बारे में बात की जा रही ना। तो इसका मतलब कुणाल जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ओके, अच्छा,
ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ अ रिच, वह एक अमीर है, उसका मतलब किसके बारे में, उसके बारे में। तो ये ही जो है ना वर्ड्स, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब इसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ लिखा हुआ यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पर यू जो वर्ड्स है वो एक सब्जेक्ट है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इसकी एक ट्रिक होती है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ 2-3 मिनट के बाद। ओके, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। अगर आप यहाँ तक आ भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे और भी देख लें आप कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे ट्रिक के हिसाब से निकालेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन होती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कुणाल इज अ गुड बॉय, आपको पता था कुणाल जो वर्ड्स है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद जो बचा हुआ है यहाँ पर इज अ गुड बॉय, ये सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। यहाँ लिखा हुआ है ही आपको पता है सब्जेक्ट है, उसके बाद इज अ सॉरी यहाँ पर रच नहीं रिच होता, RICH, सॉरी यह गलती हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है यू शुड गो देयर, तो आपको पता है यू सब्जेक्ट है। अच्छा, शुड गो देयर जो लिखा हुआ है ना, ये शुड डू गो देयर, ये आपका प्रेडिकेट है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है ना शुड, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब होती है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, अच्छे समझाऊँगा। ओके, ये मॉडल वर्ब क्या होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना बात आपको समझ में आया कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, प्रेडिकेट किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे नहीं समझ में आया, और आपको जो भी कुछ नहीं आता इंग्लिश में वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता देना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि ट्रिक कैसे समझेंगे। देखिए, आपको एक बात और बता दूं मैं आपको कि सेंटेंस जो होता है ना, उसमें एक या एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकता है, या एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और सेंटेंस में एक या एक से अधिक मेन वर्ब भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस बनता है। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता चल जाए तो आपको कम से कम 80% इंग्लिश आना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब 80% आप इंग्लिश सीख जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर आप 80% सीख जाएंगे अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता चलने लगे कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और वर्ब कौन सा होता है। चलिए इसके बारे में आपको ट्रिक के हिसाब से बताने वाला हूँ, जो कि आपने थंबनेल में देखा था कि ट्रिक से हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब निकालने की ट्रिक। अब ट्रिक क्या है, सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ कौन, किसने, किसे, इन तीनों की जो इंग्लिश होती है उसे बोलते हैं हु, WHO। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अपने पास, मैं आपको पहले समझा दूँ। कभी भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट निकालना हो, कहने का मतलब अगर आपको सेंटेंस बहुत बड़ा हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर उसमें आपको सब्जेक्ट मतलब ढूंढना हो या आपको सब्जेक्ट पहचानना हो कि ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आपको वहाँ कौन, किसने या किसे, इन तीनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड से आपको वहाँ पर क्वेश्चन करना होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है सोहन का भाई गाना गाता है। मुझे नहीं पता कि इस वाले सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है। ओके, मुझे नहीं पता कि इस वाले सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है। अगर मुझे ऐसे निकालना है तो मेरे पास ट्रिक है, कौन शब्द को मैं इस वाले सेंटेंस में फिट करूँगा। मैं ऐसे बोलूँगा कौन गाना गाता है, कौन गाना गाता है, कौन गाना गाता है, कौन गाना गाता है, तो मेरे पास एक आंसर आएगा सोहन का भाई। क्या आएगा, सोहन का भाई। ओके, मैं दोबारा कर रहा हूँ, कौन गाना गाता है, तो मेरे पास आंसर क्या है, सोहन का भाई। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन का भाई जो वर्ड्स है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ओके, अच्छा, कभी भी ऑब्जेक्ट निकालना हो, ऑब्जेक्ट क्या निकालना हो, ऑब्जेक्ट निकालना हो, तो आपको क्या या फिर कहाँ, इन दोनों वर्ड से कोई एक वर्ड्स को लगाएंगे आप, क्या शब्द निकलेगा, आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो निकल आएगा। जैसे हमने बोला यहाँ पर क्या गाता है, गाना,
क्या गाता है, गाना। अच्छा, ये तो गाना जो लिखा है ना, ये 2 वर्ड्स हैं। ये सॉन्ग है, इसका मतलब होता है सिंग। सेकंड वाले का इसका मतलब होता है सिंग। ओके, तो क्या गाता है, गाना। तो जो गाना जो वर्ड्स है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और जो गाता है ये आपकी वर्ब है। वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में मिलेगी। ओके, तो आपको समझना होगा, सब्जेक्ट जब भी निकालेंगे तो आप कौन, किसने, किसे, इन तीनों में से कोई एक वर्ड्स को आप लगाएंगे पीछे और आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, अगर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है तो क्या, कहाँ में से कोई एक वर्ड्स लगाएंगे, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और जो वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के अंत में ही मिलेगी, हिंदी वाले वाक्य में। ओके, अगर इंग्लिश में देखोगे तो आप सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब होगी मेन। इतनी बात आपको समझ में आई। ओके, चलिए आगे देखते हैं आप। देखिए, अब ये आपके पास एक्सरसाइज है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। ओके, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का सेंटेंस है। ओके, और सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो यहाँ लिखा हुआ, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। अब ये मैंने कैसे बनाया और मैंने इसे किस तरीके से बनाया, बहुत ही सिंपल वे से, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ओके, अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। जो मैंने आपको ट्रिक दी है ना, उस ट्रिक से आप मुझे बताइए इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। चलिए मुझे कमेंट में लिख कर बताइए, मैं आपकी कमेंट देखूंगा अभी। बताइए कौन सब्जेक्ट है। ओके, आपने मुझे बता दिया कि मेरा ये सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ लिखा हूँ, मेरे पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। मुझे पता है कि कौन शब्द से मुझे कर्ता मिलता है, मतलब सब्जेक्ट मिलता है। तो मैंने यहाँ लगाया, कौन समाचार पत्र पढ़ते हैं, कौन समाचार पत्र पढ़ते हैं, कौन समाचार पत्र पढ़ते हैं, कौन समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो आपने बोला मेरे पिताजी। क्या हुआ यहाँ पर, मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी जो वर्ड्स है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है। इसका मतलब माय फादर जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया। ओके, अच्छा, सब्जेक्ट आपने इसमें निकाल लिया। अब इसमें मुझे निकालना ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपने बोला क्या पढ़ते हैं, क्या से क्या मिलता है, सब्जेक्ट। ट्रिक जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो आपको आया समाचार पत्र। तो द न्यूज़पेपर जो है वो ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अच्छा, अब जो वर्ब है वो क्या, पढ़ना। वर्ब जो होगी वो हमेशा वाक्य के अंत में मिलेगी। ओके, चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड और थर्ड ये आपके लिए, आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना कि सेकंड वाले का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कौन सी है और थर्ड वाले की सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो इंग्लिश ग्रामर में वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता देना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये तो एक डेमो क्लास था, बेसिक क्लास था। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आती है ना, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।